Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I'm your chemistry instructor Professor Shahbaz. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी बिटवीन अल्केन, अल्कीन एंड बेंजीन. सो लेट्स मूव टुवर्ड व्हाइट बोर्ड. जी डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर है 9th चैप्टर का, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड बेंजीन. स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर में डिटेल से बेंजीन के रिएक्शंस को पढ़ा, किस तरह के वो रिएक्शन देता है, डिटेल से देखा. सो अब हम कंपैरिजन करने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक के मुताबिक पहला पॉइंट, वी हैव स्टडीज दैट अल्केन्स आर अनरिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड. स्टूडेंट्स, ये बात आप ऑलरेडी चैप्टर 8 में डिटेल से पढ़ के आए हैं. क्यों अनरिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड है? प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड. स्टूडेंट्स, सिग्मा बॉन्ड की जो प्रेजेंस है, आपको पता है उसको तोड़ना मुश्किल रहता है. सो जब बॉन्ड ही नहीं टूटेगा, सो इसका मतलब है कि रिएक्शन करना भी मुश्किल रहेगा. सो इसके लिए फिर हमें ड्रास्टिक कंडीशंस देनी पड़ती हैं. सो नेक्स्ट पढ़ते हैं, अनरिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड एंड देयर अनरिएक्टिविटी इज ड्यू टू देयर पोलर नेचर एंड द इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड. हाउएवर they undergo substitution reaction relatively easily and these reaction involve free radical mechanism. स्टूडेंट्स, अगर आपको फर्स्ट चैप्टर याद हो तो आपको डिटेल से बताया था कि अल्केन्स के अंदर स्टूडेंट्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू आपने हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, इसके डिफरेंट तरह के रिएक्शंस को डिस्कस किया था. सो ये तो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट था अबाउट अल्केन्स. स्टूडेंट, अब हम बात करने वाले हैं अल्कीन्स. ऑन द अदर हैंड वेरी रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड. अल्कीन के अंदर आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड है. डबल बॉन्ड का मतलब ये है कि एक अगेन सिग्मा बॉन्ड है, तो दूसरा स्टूडेंट्स कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है, जो इजीली अवेलेबल होता है किसके लिए स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए. सो अल्कीन्स ऑन द अदर हैंड आर वेरी रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड and their reactivity is due to inertness या weakness of a pi bond and the availability of pi electron to the electrophilic reagent. They undergo electrophilic addition reaction easily, being relatively unstable. क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि इसमें एक ऐसा बॉन्ड है जो वीक है, इजिली ब्रेक हो जाएगा. सो अल्कीन गिव polymerization reaction and they are also readily oxidized. So students, यहाँ पे कीवर्ड्स को आप हाईलाइट कर लें. सो अल्कीन जो है, पहले हम अल्केन के कीवर्ड्स को हाईलाइट करते हैं कि अनरिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड है. दूसरा, इसकी अनरिएक्टिविटी की जो वजह है वो स्टूडेंट्स नॉन पोलर नेचर एंड इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड है. और ये किस तरह के रिएक्शन देता है स्टूडेंट्स? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है. अगर हम अल्कीन की बात करें स्टूडेंट्स, तो अल्कीन जो है वो रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड है. तो क्यों रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड है? ड्यू टू इनहेरेंट वीकनेस ऑफ पाई बॉन्ड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट्स. ठीक है. और ये किस तरह के रिएक्शन देते हैं स्टूडेंट्स? ये अनस्टेबल तो है क्योंकि पाई बॉन्ड है. अल्कीन गोज पोलीमराइजेशन रिएक्शंस and as well as electrophilic addition reactions. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हैं. और एक और चीज़, ये इजीली ऑक्सीडाइज होता है. आपने चैप्टर 8 में इसके डिटेल से रिएक्शन भी पढ़े KMnO4 के साथ. सो इजीली स्टूडेंट्स ये अल्कलाइन KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज भी होता है. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, बेंजीन. अब डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस चैप्टर में ये बात अच्छे से समझी है कि जो बेंजीन है उसके अंदर डबल बॉन्ड की प्रेजेंस है. सो डबल बॉन्ड की प्रेजेंस उसे अनसैचुरेटेड करेक्टर देती है. सो बेंजीन इज यूनिक इन इट्स बिहेवियर. इट इज़ हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड. ये भी बात ठीक है कि ये हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल. और इसकी स्टेबिलिटी स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर में अब डिटेल से बताया है कि इसकी स्टेबिलिटी, ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स ही बेंजीन को स्टेबल बनाते हैं. द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन एज डिस्क्राइब अर्लियर is due to
extensive delocalization of pi electrons. It resembles alkenes, ये अल्कीन से रिजेंबल करता है when it's give addition reaction, जब ये एडिशन रिएक्शन देगा, क्योंकि आपने पढ़ा कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन भी देता है, सब्सटीट्यूशन, लेकिन ज़्यादा रेडिली यानी कि फास्ट रिएक्शन अगर इसका देखा जाए तो वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा. द सब्सटीट्यूशन ऑफ बेंजीन हाउएवर डज नॉट इन्वॉल्व फ्री रेडिकल. आपको भी पता है कि बेंजीन के अंदर स्टूडेंट्स जो सब्सटीट्यूशन होती है वो फ्री रेडिकल उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन का मैकेनिज्म भी देखा. सो बेंजीन के अंदर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, ना कि फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होते हैं. सो दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस एंड इन्वॉल्व इलेक्ट्रोफाइल्स. ठीक है स्टूडेंट्स, एंड पे हम कंपैरिजन भी ड्रॉ करेंगे. पहले हम जस्ट इसको टेक्स्ट बुक को एक दफ़ा देख लें. स्टूडेंट्स नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट है, इट्स एडिशनल रिएक्शन रिक्वायर मोर ड्रास्टिक कंडीशन. जैसे कि मैंने बोला कि बेंजीन के जो एडिशनल रिएक्शंस हैं उनके लिए ड्रास्टिक कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, यानी रिलक्टेंट हैं, इसलिए हमें थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है. देन दोज ऑफ अल्कीन्स, यानी अल्कीन्स एडिशनल रिएक्शन जल्दी करते हैं, जबकि बेंजीन में आपको ड्रास्टिक कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं. बेंजीन डज नॉट अंडरगोज पोलीमराइजेशन एंड ऑल्सो रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन. स्टूडेंट्स इन तमाम बातों को हम समराइज़ करते हैं एक ओवरव्यू की फॉर्म में. जी डी स्टूडेंट्स, तो अगर आप नोटिस करें सो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा अल्कीन, देन उसके साथ कंपैरिजन के लिए मेंशन करूँगा बेंजीन, और लास्ट में मेंशन करूँगा स्टूडेंट्स अल्केन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं हाइडिंग यहाँ पे दूँ, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की पहले बात होगी. ठीक है स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स अगर अल्कीन की बात करें तो अल्कीन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो है स्टूडेंट्स वो नहीं देंगे. बेंजीन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देंगे, और कौन से? रेडिली. ये भी बात मेंशन करनी है साथ में, रेडिली. ठीक है स्टूडेंट्स. और अगर स्टूडेंट्स अल्केन की बात करें तो अल्केन भी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देंगे. सो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देने के लिए आपको पता है कि थोड़ी सी ड्रास्टिक कंडीशंस देनी पड़ती हैं. ठीक है. और यहाँ पे जो सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स उसमें इन्वॉल्व होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. फ्री रेडिकल इसमें इन्वॉल्व होते हैं. तो स्टूडेंट्स बेंजीन के अंदर जो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है उसमें जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है जो आपने पढ़ रखा है वो है जी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, ये हम तीनों को इकट्ठा कंपेयर कर रहे हैं. और अगर अल्कीन्स की बात करें तो उसमें ये रिएक्शन नहीं होता. सो अगर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का स्टूडेंट्स अगर आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा जाए तो आपने बताना है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है बेंजीन, देन अल्केन्स, और लास्ट में है अल्कीन्स. ये ऑर्डर स्टूडेंट्स मैंने किसके लिए मेंशन किया है? फॉर स्पेसिफिकली सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस के लिए. अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इसी तरह से एडिशनल रिएक्शंस को सामने रखते हुए. जी डी स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करने वाले हैं एडिशनल रिएक्शंस के लिए. एडिशनल रिएक्शंस के लिए अगेन हमारे लिए कंपैरिजन में सबसे पहले अल्कीन रहेगा, देन हम कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स बेंजीन को, और लास्ट में हम कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स अल्केन को. ठीक है, अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं एडिशनल रिएक्शंस को. जी स्टूडेंट्स, वी ऑल नो डैट कि अल्कीन्स जो हैं ये हाईली अनसैचुरेटेड हैं, सो ये एडिशनल रिएक्शंस प्रेफरेबली देंगे. सो एडिशनल रिएक्शन की बात हो रही है, सो एडिशनल रिएक्शन प्रेफरेबली देंगे. सो अगर बेंजीन की बात करें तो स्टूडेंट्स बेंजीन भी एडिशनल रिएक्शन देंगे बट रिलक्टेंटली.
और इसी तरह स्टूडेंट्स अगर अल्कीन की बात करें तो ये एडिशनल रिएक्शंस नहीं देते। सो अल्कीन के केस में स्टूडेंट्स हम लिखेंगे रेडिली। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स बेंजीन के केस में रिलक्टेंटली ये ऐसा क्यों है। वी ऑल नो डैट कि एडिशन करने के बाद बेंजीन के अंदर जो डीलोकलाइजेशन है स्टूडेंट्स वो ख़त्म हो जाती है, और डीलोकलाइजेशन ख़त्म होने के बाद तमाम पाई बॉन्ड जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सिग्मा बॉन्ड्स के अंदर। सो डीलोकलाइजेशन ख़त्म होने के बाद जो उसका स्टेबिलिटी का करेक्टरिस्टिक जो एक वजह थी जिसकी वजह से बेंजीन स्टेबल थी, जब वही ख़त्म हो जाएगी तो बेंजीन स्टेबल से अनस्टेबल हो जाएगा। सो वी कैन से डैट कि बेंजीन स्टेबल से अनस्टेबल हो जाएगा। सो ये वजह है कि वो रिलक्टेंटली एडिशनल रिएक्शन को देगा। अल्कीन में आपको पता है कि अल्कीन के अंदर इस तरह की डीलोकलाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होती। सो स्पेसिफिकली अगर मोनो अल्कीन्स की बात करें सो वो रेडिली रिएक्शन देंगे, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स जो डबल बॉन्ड की प्रेजेंस है वो उसको क्या बनाती है स्टूडेंट्स, अनस्टेबल। और वो डबल बॉन्ड जब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो वो अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जाएगा, तो ये रेडिली रिएक्शन होगा। अल्केन्स में जैसे कि हम जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, एडिशन के लिए वहाँ पे डबल बॉन्ड ही नहीं होता क्योंकि वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स एडिशन रिएक्शन नहीं देते। तो स्टूडेंट्स एडिशनल रिएक्शन का अगर ऑर्डर लिखा जाए तो अल्कीन्स ठीक है स्टूडेंट्स। देन हमारे पास बारी आती है बेंजीन, यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्कीन, फिर बेंजीन, और लीस्ट रिएक्टिव में बात करेंगे तो स्टूडेंट्स अल्केन की। ये ऑर्डर है एडिशनल रिएक्शंस के लिए। सिमिलरली स्टूडेंट्स अब हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के लिए। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, सो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के लिए अगेन हम कंपेयर करेंगे अल्कीन को बेंजीन के साथ और लास्ट में अल्केन के साथ। ठीक है, सो अब हम डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट सबसे पहले अल्कीन। सो वी ऑल नो डैट कि अल्कीन जो है वो रेडिली ऑक्सीडाइज होती है विद द हेल्प ऑफ KMnO4 जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो इन अल्कलाइन मीडियम और एज वेल एज इन एसिडिक मीडियम, ये बात हम पढ़ चुके हैं। बेंजीन जो है स्टूडेंट्स वो KMnO4 के साथ तो ऑक्सीडाइज नहीं होती, ये बात तो हम इस चैप्टर में काफ़ी डिटेल से पढ़ के आए हैं। सो बेंजीन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी अल्कीन तो शो करता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बेंजीन भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करता है, बट इट रिक्वायर्ड ड्रास्टिक कंडीशंस, ड्रास्टिक कंडीशंस। ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर हम अल्केन की बात करें तो स्टूडेंट्स अल्केन भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस शो करता है। सो स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है वो अल्कीन्स में देखा जाएगा, बेंजीन में भी देखा जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पता है ड्रास्टिक कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। जैसे कि थोड़ा सा अगर मैं आपको याद करवाता चलूँ तो स्टूडेंट्स आपने चैप्टर नंबर 9 में ही पढ़ा कि बेंजीन को आपने ऑक्सीडाइज करवाने के लिए एक तो आपने ऑक्सीजन यूज़ की और साथ में आपने एलिवेटेड टेम्परेचर यूज़ किया, यानी हाई टेम्परेचर यूज़ किया, और साथ में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज़ किया था, यानी कैटलिस्ट यूज़ किया था। और सो तब जाके स्टूडेंट्स ये ऑक्सीडाइज हुआ था और मैलिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हुआ था। सो ये प्रोडक्ट्स भी आपको आनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स अल्केन की अगर आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताता चलूँ कि अल्केन भी ऑक्सीडेशन करता है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करता है, आपने चैप्टर नंबर 8 में इसको पढ़ा था। सो अगर इनका ऑर्डर लिखा जाए तो स्टूडेंट्स इनके ऑर्डर में सबसे पहले जो है वो अल्कीन, देन हम लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स दूसरा नंबर यहाँ पे अल्केन्स का आएगा, और सबसे मुश्किल बेंजीन को होता है ऑक्सीडाइज करना। ये ओवरऑल जनरल ट्रेंड आपके साथ शेयर किया है। अब आखिर में स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं पॉलीमराइजेशन की। सो अगर हम स्टूडेंट्स पॉलीमराइजेशन की बात करें तो अगेन कंपैरिजन के लिए हमारे पास अल्कीन है
बेंजीन है और लास्ट में अल्केन है। सो स्टूडेंट्स, अल्कीन पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस शो करता है, बेंजीन नहीं करता, और अल्कीन भी पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस शो नहीं करता। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए हैं। सो आखिर पे स्टूडेंट्स हम जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखने वाले हैं, जो कि हम जनरली डिस्कस करेंगे। सो जनरली वी कैन से डैट कि हमारे पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो हैं वो अल्कीन है, देन हम बेंजीन को रखेंगे, और लास्ट में स्टूडेंट्स हम किसको रखेंगे? अल्केन्स को रखेंगे। आई होप स्टूडेंट्स कि आज के इस लेक्चर में आपको अच्छे से कंपैरिजन समझ आ गया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।